गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आज के इस शानदार सेशन के लिए इस गुरुकुल में बने हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुर्ना एमपी से, आपकी आज की होस्ट। आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के इस शानदार सेशन के लिए शानदार गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी फिर से एक बार इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, पटेल सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, और सभी ऑल पार्टिसिपेट जो आज के इस शानदार सेशन के लिए बने हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मातृशक्तियों को। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शन्ना प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच ने आज हम सभी के जीवन में जो बदलाव लेकर आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम इतने शानदार सिस्टम के साथ आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं, अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल का, क्योंकि इस गुरुकुल में आज हम जो कुछ सीख पा रहे हैं हमारे गुरुजनों के माध्यम से, तो ऐसे ही हमारे जीवन के गुरु होते हैं। तो गुरु हमेशा कहा जाता है कि गुरु एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करता है। गुरु एक मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाता है। गुरु एक संतोष है, सब्र है, जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। और गुरु एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। और सारे दुख, निराशा, अशांति की एक अचूक दवा है गुरु। तो हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही ग्रेट गुरु की ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में रहे, पेन डायरी लेकर बैठे, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार और उनकी सोच और उनके अनुभव हम सभी के जीवन को नई दिशा देते हैं। एक हमारे जीवन के हर एक परेशानी का जो हल लेकर आते हैं। तो आज ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर और ग्रेट गुरु का ट्रेनिंग सेशन। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ में ऐसे ही ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं हमारे बीच, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के इस शानदार सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर जी। ओके, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से काबिल है तारीफ। ढेर सारी शुभकामनाएं सुमित्रा डिगर से मैम। सैल्यूट है आपको। हमेशा कहा जाता है एक मातृशक्ति जब दिन की शुरुआत करती हैं तो निश्चित रूप से उनके शब्दों में वो जान आती है साथियों। उनका भाव अलग रहता है, उनका शब्दों का परोसना अलग रहता है और उनके हर शब्द में अलग सा मिठास आता है। इसी मिठास का जो आज स्वाद हम इस गुरुकुल में चखने वाले हैं, लेने वाले हैं, निश्चित रूप से हम गुरुकुल को दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज के सुपर होस्ट आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, आपको दिल से जय हरीश, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुकुल हमेशा आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते रहे। और सभी हमारे प्यारे बंधु मातृशक्तिगण, मेरे माँ बाबू जी और आप सबों के माँ बाबू जी और सबकी प्रेरणा स्रोत हमारे के प्रतापन सर, शिना प्रतापन मैम और गुरु के सभी सपोर्टर आदरणीय कुलदीप पटेल सर, सभी तमाम लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, साथ में मातृशक्तिगण को भी। और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो बैक सपोर्ट में रहते हैं, उनका छोटा सा किलकारी जो है हमें बहुत ही ऊर्जावान महसूस कराता है, आभास कराता है, एक अलग सा फ्यूल का काम करता है। तो निश्चित रूप से ढेर सारी शुभकामनाएं उन प्यारे प्यारे बच्चों को। और साथियों, चलिए आज कुछ खट्टा मीठा
कुछ कड़वाहट, मिला जुला करके शब्दों का आज जो है प्रसारण करते हैं। और जो भी हमने इस गुरुकुल के माध्यम से सीखा है, उसको कुछ कुछ जानकारी हम अपने तरफ से देते हैं। जो शब्द यहीं से सीख रखे हैं, उसको हम भी कुछ बताने का प्रयास करते हैं। अगर गलती होगा तो उसको यहीं छोड़ दीजिएगा, और जो अच्छा लगे उसको निश्चित रूप से इस माइंड में स्टोर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है, आप और हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है, निश्चित रूप से उस बातों पर फोकस करते हैं। रही बात, हम गलती, हमेशा गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं। और आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो कन्वेंस कैसे करेंगे? आप कनेक्ट किसी को नहीं कर सकते तो उनको कन्वेंस कैसे करेंगे? इस बात पे फोकस डालते हैं। होता क्या है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, किसी को कनेक्ट, किसी को अब लोकल भाषा में कहना चाहिए रिलेशनशिप, संबंध बनाना। क्योंकि हर शब्द का अलग अलग जगह का अलग अलग शब्द का उच्चारण होता है। तो यहाँ जो है रिलेशन बनाना, टीम बिल्ड करना, नेटवर्क बनाना, एक कनेक्ट करना होता है। तभी जा करके लोग कनेक्ट, कन्वेंस होते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी एक ही पॉइंट को लेके चलूं तो पूरा आधा घंटा समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट आपको याद दिलाते हैं। उस पॉइंट को बहुत सारे हिज्जा, क्योंकि एक शब्द का अनेक शब्द होता है, उसको हिज्जा कर करके आप उसका भावार्थ, पर्यायवाची निकाल करके, अर्थ निकाल करके आप बोलेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। चाहे तो गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सबको पता है भगवान ने हमें दो कान एक मुंह दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीका से करते हैं हम लोग। जुबान ज्यादा बोलते हैं हम लोग और सुनते कम है। जबकि सुनने के लिए हमें दो कान दिया गया है, ज्यादा सुनने के लिए और बोलने के लिए कम। सिर्फ इसका इस्तेमाल जो है खाने का और कम बोलने का उपयोग में लाया जाता है, लेकिन हम जस्ट उल्टा करते हैं। हमारा प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम जिसको सीधा लोग बताते हैं उसको उल्टा करके, अपने दिमाग लगा करके उसको उल्टा करते हैं। आप अच्छे अच्छे पढ़ो, उसको उल्टा पढ़ने का लोग प्रयास करेंगे। आम बोलोगे तो आ बोलेंगे, ठीक है ना? उसको हर चीज को उल्टा, इधर का उधर, उधर का उधर करने का लोगों का एक प्रवृत्ति है। क्योंकि आज का नहीं है, पूर्वज जमाने का है। तो साथियों, शब्दों का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। शब्दों के साथ साथ आज के जमाना में एआई आ गया। इससे पहले भी तस्वीर लगा करके दिखाया जा रहा था कि बच्चे जो है तुरंत उसका सही से समझ पाए और केचअप कर सके, माइंड में स्टोरेज कर सके, करके तस्वीर के साथ जो है उनका पढ़ने का और लिखने का आवाज के साथ साथ उसको जो है नया टेक्निक के साथ लाया जा रहा है। आज बच्चे लोगों के पास जाएंगे तो पहले 12 खड़ी होता था, स्वर व्यंजन होते थे, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, मात्राएं होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक। वो सारे चीजों को जो है तस्वीर के साथ, जो है आवाज के साथ, जो है नया डिजाइन के साथ लिया गया है, ताकि इनकी आवाज सुन करके और ये सब कुछ सुन करके लोग जो है तुरंत समझे। और क्योंकि समय सबके पास लिमिट है, इसीलिए सबको नया वर्जन ला कर किया जा रहा है। आप भी अपने आसपास में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके यहाँ अगर आप घूमने जाएंगे तो सारी चीज मिलता है। तो क्या हम पुनः एक बार फर्स्ट KG1 PP1 PP2 में आ सकते हैं? पुनः एक बार अपने आप को वहीं पर ला करके खड़े करें और शब्दों का सही से चयन और बटन दबाते ही जो आवाज निकलती है उसको हम भी सुन करके पुनः एक बार रिपीट अपने आप को करें। नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में एक ऐसे सिस्टम है साथियों, जो बहुत बड़ा बिलियनियर बनाने का एक जबरदस्त सिस्टम है, लेकिन इसको हमने आज तक सोचा नहीं। 3 टाइम खाना, टाइम में नाश्ता मिलना, चाय मिलना, कॉफी मिलना, बस अपने जिंदगी को कंफर्ट जोन में ढक देना। सोने का पिंजरा है साथियों हमारा, इस शरीर और सोने के पिंजरे में अपने आप को बंद कर दिए हैं। और लगता है कि टाइम टू टाइम हमको खाना मिल जाता है, ज्यादा होता है तो मैडम को ऑर्डर देते हैं, मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे अमुक अमुक सब्जी चाहिए, करके सिर्फ ऑर्डर करते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाबू जी द्वारा या दादाजी द्वारा रखा हुआ संपत्ति, उसी को हम बैठ बैठ के खा रहे हैं, और एक छोटा सा तिनका भी तोड़ने का हम लोग कभी प्रयास नहीं किया, जिसके चलते साथियों हमारा संपत्ति जो है छीन होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। चलिए, हम उसी की ओर आगे बढ़ते हैं और हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया, अपने आप को फिर से रिपीट करते हैं।
लैंग्वेज किसी भी चीज का ऑपरेशन करता है साथियों। शब्द जो है, लैंग्वेज मतलब भाषा जो है, शब्दों का ऑपरेशन करके उसको फ्रंट में लाता है। कहने वाला कौन है, इस बात को पहले ध्यान देते हैं। जैसे कोई मरीज को अगर आप हॉस्पिटल लिए हैं, अगर वहां पर डॉक्टर बोल दिया कि आज इसकी मृत्यु निश्चित है, हमारे समझ से बाहर है, या तो इसको बाहर ले जाओ, या तो ये हमसे बचा पाना बड़ा मुश्किल है। अगर समय स्थान देखिए और कौन बोल रहा है, इसको फोकस कीजिए। तो साथियों, अगर डॉक्टर बोल दिया तो निश्चित रूप से 100% है। अगर उसी शब्द को कोई झूठ बोला तो सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। अगर उसको अगर आम आदमी बोल देते हैं कि अमुक आदमी आज नहीं बचेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ज्यादातर उसके प्रति ध्यान नहीं देते। शब्द वही है, लेकिन उसको बोलता कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपको महाभारत की ओर ले चलता हूं। द्रोणाचार्य के सुपुत्र अश्वत्थामा, जो बहुत बलशाली योद्धा, परम योद्धा थे साथियों, जिसको पांडव के द्वारा उसको वध कर पाना बड़ा टफ था। लेकिन एक गुरु, जिनके माध्यम साथियों सारे चीज को षड्यंत्र करा करके उसको जो है बोला गया कि एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, ती अश्वत्थामा मारा गया, भीम के द्वारा अश्वत्थामा मारा गया। और वो शब्द जब गूंजा तो निश्चित रूप से वो एकदम, अगर पुत्र का वियोग, पुत्र मारा गया, इतना बलशाली, इतना सारे चीज में परिपूर्ण, उसको कोई मार नहीं सकता। ऐसे स्थिति में अगर वो मारा गया तो उनके पापा जो है एकदम अपने आप सारे अस्त्र शस्त्र डाल दिए और एकदम खामोश बैठ गए। और उसके बाद सभी ओर से सुने किलकारी हो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तब उनके मन में आया कि ये तो सब भ्रम है, इनकी बातों को मैं विश्वास नहीं कर सकता, ना भीम विश्वास करता हूँ, ना अर्जुन को, ना कुल सहदेव। लेकिन हाँ, एक एकदम जो असत्य कभी नहीं बोलता, उनके अगर जुबान से मैं सुनूं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास करना चाहिए। तो उन्होंने युधिष्ठिर के पास गए और बोले कि युधिष्ठिर आप ही बता दीजिए क्या हुआ। तो युधिष्ठिर ने भी वहां उसको ना झूठ बोल सकते हैं ना सत्य बोल सकते हैं साथियों। और किसी का अगर जान बच रहा है तो एक झूठ बोलते हैं, तो किसी का जान बच रहा है तो झूठ नहीं कहा जाता। तो साथियों, उन्होंने सही कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये नहीं कहा कि अश्वत्थामा हाथी अश्वत्थामा मारा गया या आपके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, इतना बोला कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। तो इतना सुन करके साथियों उनके सारे चीजों हो गए। तो ये शब्द जगह मायने रखता है, कौन सी जगह कौन व्यक्ति बोल रहा है, इस बात को विशेष ध्यान दें। और हम क्या करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते। इस बात को नोटिस करो कि ध्यान से सुनना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम उसको रिएक्ट ना करें, सुन, लेकिन क्यों जवाब देने सुनते हैं। मीटिंग में जितने सारे लोग आते हैं, ट्रेनर आते हैं, होस्टिंग आते हैं, स्पेशल स्पीच आते हैं, टेस्टिमोनियल आते हैं, क्लोजिंग आते हैं, आशीष वचन आते हैं, ये बोलते हैं, कितना मेहनत करने के बाद वो शब्द उनके पास इकट्ठा होता है। उसको जब हम यहाँ सुनने के लिए बैठे रहते हैं तो उसको सुनते नहीं है जवाब देने के लिए। आज ही मैं बोल रहा हूं तो मेरे जवाब, मेरे आंसर, सर इससे यहाँ मिस्टेक है, यहाँ ये है, इसको ऐसे बोलना चाहिए, जरूर है। लेकिन आप भी कभी आकर के इस चीज को बोला करें, मंच में आकर के बोलें, और धीरे धीरे हमारे अंदर जो डर है वो डर निकलेगा। साथियों, इस बात को विशेष ध्यान दें और हमेशा ध्यान से सुने कि कौन सा शब्द कहाँ और कैसे, किसके माध्यम से बोला जा रहा है। साथियों, आप भी इस जगह हो सकते हैं, हमारी जगह आप भी हो सकते हैं। क्या आप होंगे तो आपको कैसे बात करना है, कब बात करना है, क्यों करना है, सारी चीजों का निरीक्षण करने के बाद आप जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा आगे आगे हम एग्जाम्पल कैसे देते हैं। आपके बातों में एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होते ना, एनर्जी, बात करते समय वो एनर्जेटिक दिखना चाहिए, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो बात सत्य है। साथियों, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। अगर वो प्यार से बोलते
जैसे हमारे यहाँ कुलदीप सर को हम बोले, पटेल सर को हम बोले, धार्मिक सर को बोले, हमारे मुखर्जी सर को बोले, हमारे माइंड गुरु भी हैं, चक्रवर्ती जी हैं, हमारे दत्ता जी हैं, हमारे अनिल साख्या जी हैं, हमारे डीके जी हैं, मातृशक्तिगण, हमको प्यार से बोले अरे हाई रिच आने वाला है, इसका तैयारी ऐसे करो। नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम बोलते हैं कि हाई रिच 1 तारीख का सेशन था, आज शेयरिंग हुआ, और इसको जो है हम लोग बहुत जल्द हम लोग फ्रंट में आने वाले हैं, और चुनाव के आगे पीछे हम लोग जो है पुनः एक बार अपने हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी को फ्रंट में ला करके एक्साइटेडमेंट होकर के बोलते हैं, फ्रंट में ला करके झंडा गड़ाएंगे और लहराएंगे और फिर से काम चालू करेंगे, तो लोग साथियों आपके साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। फिर कन्वेंस करने में हमको लेट नहीं लगेगा। और उसी बात को सुभाष चंद्र बोस ने कहे कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, आपको इस देश को बचाने के लिए आपकी जरूरत है, आप मुझे अपना खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जब उन्होंने कहे, तो साथियों हर व्यक्ति खड़े हो गए और अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हो गए। और अगर आप झुक के बोलेंगे, लड़खड़ा के बोलेंगे, तो आपके साथ कोई आएंगे? नहीं आएंगे। हर नेटवर्कर को देखना साथियों, चाहे वो कुछ भी बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ऐसे लगता है मानो पाकिट में करोड़ों रुपया पकड़ा पकड़ा है और मुझे देने आ रहा है, ऐसी बात करते हैं। एक्साइटमेंट एकदम स्ट्रांग होके, पूरा सीना तान के, ना कि झुक के ऐसे। फिर देखिएगा उसका एक्साइटमेंट देख के लोग उनके साथ आते हैं। यही बात बोलने के लिए साथियों हम इस जूम सेशन में, इस गुरुकुल में सीखते हैं और सीख रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसी गुरुकुल में मिलेगा। और जब इसको धीरे धीरे जब हम बोलते हैं देश को तुम्हारी जरूरत है करके, जब सुभाष चंद्र जी बोस जी ने बोले, तो हर व्यक्ति तैयार हो गए और अपने माँ से आशीर्वाद लेकर के उस जंग में पहुंच गए साथियों, जिस जंग में सुभाष चंद्र जी बोस जी स्टेज में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। फिर उसी तरह एक आजादी का नारा साथियों गूंजना चालू हो गया और भारत स्वतंत्र की ओर अग्रसर होते गया। यही है साथियों, सफलता पाने के लिए साथियों सबसे पहले कुदरत से जंग लड़नी होती है हमको। कुदरत, भगवान, यूनिवर्स हमें परीक्षा लेती है, हर बात पे टोकती है, हर बात पे ब्रेक करती है, हर बात पे, जैसे हमारी 27 महीना का जो जनवरी चल रही है ना, वैसी हर बात पे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह राज तिलक होने वाला था प्रभु रामचंद्र जी का, और रात भर में ऐसे षड्यंत्र रचा गया साथियों, उनको जो है वनवास भेज दिया गया। सोचिए, सोचिए कैसे ऐसा हुआ। पहले प्रभु राम जी थे, और 14 वर्ष वनवास कटने के बाद पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी कहलाए। क्योंकि साथियों एक राजकुमार, घर में रहने वाला, पैर में कभी चप्पल नहीं उतरने वाला, नंगे पैर में जाना और साधु वस्त्र पहन के जाना, उनके साथ देने वाले उनके ज्येष्ठ भाई लक्ष्मण जी और उनकी धर्म पत्नी सीता माता। अगर आज के जमाने में अगर नई बहू को गांव भेज दिया जाए और सोना चांदी को निकाल दिया जाए, बिना सोना चांदी बिना गहना से जाओ बोलोगे, तो साथियों वहां से तुरंत क्या कर देगी, डिवोर्स दे देगी। आज बोल नहीं सकते आज की बहू को, लेकिन साथियों उस समय माना करते थे लोग, और हर चीज का सम्मान हुआ करता था। जितने भी लोग थे, जो बोला गया था, जैसे वीर हनुमान जी जब गए, उनको भी बहुत सारे एग्जाम्पल और परीक्षा लिया गया। भगवान ने ही परीक्षा लिया सुरसा जी को भेज करके कि ये इस लायक है कि नहीं है। सेम हमारे साथ भी एक घटना घट रही है। 27 महीना से हमको जो है बार बार छीनी हथौड़ी का मार पड़ रहा है कि ये लोग इस लायक है कि नहीं है। इसको सभी साइड से जो है एकदम पूरी तरह से सुरक्षित करो, मजबूत करो, ठोको बजाओ, कुछ भी करो, तपाओ, सब कुछ किया जा रहा है।
27 महीने में साथियों ठोका बजा करके जल बुड़ करके सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। तो साथियों ये होता परीक्षा, और ये परीक्षा को हम जो है हर चीज में कुछ ना कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। आपने जो समय का दिया, अपना इनकम का दिया, सबको कुर्बानी दिया है, तो निश्चित रूप से एक दिन आप आगे बढ़ेंगे। और साथियों ये छोटा छोटा पॉइंट, ये तो शब्द बहुत से पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सर इसी बात को फिर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन याद दिलाने के लिए बोलना पड़ता है साथियों। आज जहां भी जाइए ना, ये सारी चीजें कुदरत हमें बहुत सारे परीक्षा लेते हैं। आपको पता होगा आपके पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं होगा, क्योंकि आपका इनकम आप सोर्स नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है बताइए। करोड़ों रुपया कमाने वाला साल का अगर पॉकेट में 10 रुपया नहीं है, तो जिंदगी कैसे गुजरती होगी, सोच के देखिए। तो साथियों ये है परीक्षा, इम्तिहान है। और यहां से अगर आदमी एक एक चीज का, एक एक मिनट का, एक एक घंटा का जो मूल्य को समझता है कि पैसा की कमी की वजह से, सुख सुविधा की कमी की वजह से, सारे सुविधा की कमी की वजह से, हमेशा कहा जाता ना, कोई लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं और कोई लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं। साथियों बहुत सारा पॉइंट इसके अंदर आता है, जैसे जैसे अंदर घुसेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको मिलते जाएगा। आज हर व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद अपने पत्नी को सारे सुख सुविधा देने के लिए बाहर काम करने के लिए चला जाता है। देखो अपनों के लिए सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, और कोई व्यक्ति अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं। तो इस बात को हम हमेशा जिक्र करें, अपनों भी मत छूटे और सपना भी मत छूटे। ऐसा क्या काम है हमारे पास, ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी। फिर यहाँ आकर के सारे घर में रह करके पूरा देश विदेश की यात्रा कर करके इस बिजनेस को बिल्डअप किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम जो बचपन से जिस चीज को करते आ रहे हैं उसी चीज को करने से हमें इनकम आती है। तो ऐसा सुनहरा और सुंदर सा सिस्टम में हम सब आए हैं साथियों। तो हमेशा इस बात को ध्यान दें। और आपको मैं पूछूं, आप किसके लिए जी रहे हैं या किसके लिए लड़ते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा आप जाने। अगर आपकी मम्मी को सामने में कोई डांट रहा हो, गाली दे रहा हो, मार रहा हो, तो आप कमजोर होने के बावजूद भी आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ऊर्जा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगा, और उसका जो है समा मतलब कि सामना करने के लिए चले जाएंगे। क्योंकि बात जो है माँ की है, आंचल, उसके आंचल तले जो हम पले हैं उसका सम्मान की है। इसीलिए कमजोर होते हुए भी हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं साथियों। इसीलिए आप भी अपना जिंदगी जी रहे हो या उससे बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको इस गुरुकुल बहुत सारे जानकारी प्रदान करता है साथियों, जिस चीज के लिए आप हकदार हैं और जिस चीज के लिए आप लायक हैं। खुद पर भरोसा करो, जिंदगी खुद की है साथियों, खुद पर भरोसा करो, आप दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन हम खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। और हमारे अंदर जो चीज है ना, मन, अंदर में जो मन है ना, मन किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अभी गुरुकुल सुनते सुनते अभी 1 घंटा यहाँ गुरुकुल का रहेगा, हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी का रहेगा, लेकिन यहाँ जैसे भी क्लोज होता है मन जो है दूसरे की ओर चले जाता है। अरे छोड़ो ना, यहाँ इनकम नहीं आ रहा है, इसको क्यों ध्यान देंगे, दूसरे की ओर चले जाते हैं, दूसरे काम कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। उधर 2-4 दिन मुंह मारे, उसके बाद तीसरे, उधर फिर 2-4 दिन मुंह मारे, फिर पांचवे, ऐसे घूमते घूमते फिर लास्ट में ये आते हैं। साथियों जिंदगी आपकी है, खुद के भरोसा करें, दुनिया जीत सकते हैं, अपने फील्ड के बाप बनना है। साथियों हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी ने इतना जबरदस्त फील्ड दिया है, नेटवर्क दिया है, पूरा दुनिया खाली है। हमने 10 लोगों से डेली बात करने के लिए कहा था, उसके लिए आप बाप बन जाइए, फिर देखिएगा आपके साथ कैसे लोग नहीं आएंगे। सफल लोग साधारण लोग की भांति होते हैं, जो सफल हुए हैं वो आप और हमारे जैसे साधारण लोग की भांति होते हैं, लेकिन उनका फोकस कहाँ होता है, फोकस पे ध्यान होता है, कोई भी एक चीज पे ध्यान होता है। जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका हमेशा फोकस के प्रति डिपेंड करता है। हर चीज में जिसको फोकस डाल दिए, जहां पर अपना दिमाग लगा लिए, वहीं पे ही लगेगा, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए। और हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। आप जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए, और सामने देखे खरगोश, तीर पकड़े, तीर धनुष, और जैसे खींच करके छोड़ने वाले थे कि हिरण निकल गया। तो खरगोश से बड़ा होता है हिरण,
तो आपका फोकस क्या होगा, हिरण की ओर चला जाएगा। फिर हिरण को मारने के लिए अपना तीर खींचे, और जैसे ही छोड़ने वाले हैं उससे बड़ा बड़ा वाला हिरण मिल गया। तो कहाँ गया आपका फोकस? फोकस की कमी की वजह साथियों चेंजेस होते जाता है, चेंज नहीं करना है, एक ही जगह फोकस करिए, फिर देखिएगा आप कैसे आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लेसन जिसको पार्ट कहते हैं साथियों, आपका एग्जाम्पल होता है। सबसे बड़ा पार्ट जिसको पात्र, रोल, लेसन कहा जाता है साथियों, आप कौन सा पात्र हैं, कौन सा पार्ट आप पढ़ने वाले हैं, इस बात को ध्यान दें। और आप हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल देना होगा, उदाहरण देना होगा, परीक्षा देना ही होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट को हम जो है छोड़ देते हैं, जिसके चलते हमें आगे जाके बहुत सारा सामना करना पड़ता है। हमेशा कहते हैं ना, जिंदगी में अभी ऐश कर लो, बाद में मुसीबत आएगी, या तो अभी मुसीबत को झेल लो, बाद में ऐश करोगे। तो फैसला आपको करना है साथियों, अभी ऐश करना है कि बाद में मुसीबत झेलना है, या कि अभी मुसीबत झेल लो बाद में ऐश करोगे। फैसला आपके पास है। पैसा कमाना हर व्यक्ति जानता है, लेकिन पैसा बचाना हर व्यक्ति नहीं जानता है। पैसा करोड़ों रुपए हमने भी कमाया है, लेकिन पैसा को बचाने का टेक्निक नहीं सीख पाए, जिसके चलते ये सारी परेशानियां हो रही है। आज अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग हिसाब से हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा बचाने के बारे में, और पैसा बचता कैसे साथियों, खर्चा को जानना और समझना जरूरी होता है। चाहे आप 1 रुपया कमाओ साथियों, खर्चा अगर आपका 100 रुपया है और खर्चा को आपको समझ नहीं आ रहा है, जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप बचत कर ही नहीं सकते, बचा 1 रुपया नहीं पाओगे। क्योंकि कमाने से ज्यादा खर्चा के प्रति समझना, सीखना और बचाना कैसे किया जाता है उसको समझना जरूरी है। फिर आप कम इनकम भी करोगे तो पर भी आप एक स्टेबल और अच्छा बिलियनियर बन सकते हो। तो साथियों, आज नेटवर्क मार्केटिंग से 1200 से 2800 करोड़ सैलरी उठाने वाले लोग हैं यहाँ। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर देखिए, 1200 से 2800 करोड़, 2800 करोड़ इस सिस्टम से उठाने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जो इतना बड़ा सिस्टम है साथियों, इस सिस्टम को हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। अरे कौन बेचे भाजी पाला, साग सब्जी, तेल हल्दी मिर्च नमक मसाला, नहीं बेचना है हमको रिडीम कूपन, नहीं बेचना है हमको डिजिटल, नहीं बेचना है हमको क्रिप्टो, नहीं बेचना है हमको ग्रोसरी, ऐसे बोल बोल के इग्नोर करते हैं साथियों। उनकी हालत देखिए आज। और जिन्होंने भी अपने आप को चाहा, हमारे देश छोड़ करके अन्य देशों में जाइए, हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, तो वहां हर व्यक्ति हर घर में नेटवर्क मार्केटिंग का एक अलग अलग टीम बना रहता है, और हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आज आप और हमें लज्जा आती है, लाज आती है, मैं काम करूंगा, वो मेरे लायक है, बाजू वाला बोल देता है, अरे यार तू अपना बाप का बेटा, इकलौता बेटा है, राजकुमार है, तू इस काम को करेगा, तेरे को सूट कर रहा है। भाई मेरे उनको बोलिए, अगर मैं नहीं काम करता हूं तो क्या मेरे को मर्सिडीज ला के देगा? अगर मैं नहीं करता तो क्या मेरे पास डिजायर रहता? क्या मैं नहीं करता तो मेरे पास सुपर स्प्लेंडर रहता? क्या मैं काम नहीं करता तो मेरे पास बैंक बैलेंस रहता? क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता तो क्या मेरे पास इतना बड़े फैमिली को मैंने पढ़ा सकता, मेरे बच्चे को पढ़ा सकता, कॉलेज करवाता, एमएससी, एमएससी फाइनल, क्या करवा पाता? नहीं पाता साथियों। क्योंकि एक छोटा सा किसान, 5 से 10 एकड़ का किसान अपने बच्चे को बाहर पढ़ा ही नहीं सकता, जिसका रूम रेंट साथियों 5 से 10 हजार है, एक बच्चे का 5 हजार, एक बच्चे का 10,500 है। खाना पीना का छोड़ दीजिए, खाली रूम रेंट क्या एक साधारण किसान कर पाता? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है साथियों। इसको इग्नोर और ईगो मत लीजिए, घमंड मत लीजिए, एक एग्जाम्पल है जो सीखने का जबरदस्त एक सुनहरा मौका है। तो साथियों, ये सारी चीजें हैं। आज छोटा छोटा, अगर आप घोड़े की रेस देखे होंगे तो घोड़े की रेस में जैसे आप जाएंगे साथियों, सिर्फ एक फर्क देखना, पहला नंबर का घोड़ा और दूसरा नंबर का घोड़ा, दोनों घोड़ा की में डिफरेंस कितना सेकंड, कितना मिनट का होता है।
इसको गौर करना और अपने जिंदगी में उसको लाना और उसको अमल करना। लाना मतलब अमल करना, उसको प्रैक्टिकली करना कि वो इतना में यूनिट में इतना डिफरेंस हुआ। तो फॉर एग्जांपल इसी को ले लेना आप, जैसे हवाई जहाज में उड़ते हैं, अगर आधा आधा क्या बोलना चाहिए, आधा इंच भी अगर वो नोक मुड़ जाए तो क्या उस जगह तक पहुंच सकता है जिस जगह वो जाना चाहता है? नहीं जा पाएगी, सकते वो गोल गोल घूमता रहेगा। तो यही हमारी जिंदगी है, हमारी फोकस कहाँ पे है, हमारे लक्ष्य कहाँ है, हमारे ड्रीम कहाँ है। सारी चीजें जो है हम अपने आप को सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के बाद दूसरा पोजीशन मनुष्य को दिया गया है जो सोचने समझने विचार करने की शक्ति प्रदान है। साथियों, अन्य लोग किसी को नहीं है। चाहते तो घोड़ा हाथी जानवर गधा सुअर को भी दे सकते थे, लेकिन मनुष्य को ही क्यों दिए? साथियों, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। इस जिंदगी को खूब इंटरटेनमेंट और एंजॉय के साथ जिए और हर व्यक्ति को प्यार दें और अच्छा सहयोग प्रदान करें और अच्छा सलाह दें। कभी भी किसी को नर्वस और नाराज और दुख मत पैदा करें और सबसे स्माइलिंग के साथ बातें करें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरीश। मोस्ट वेलकम सुमित्रा डी गर्से मैम, आइए आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके हर शब्द हम सभी के जीवन में उजाला लेकर आते हैं, एक नई सोच जो हमारे अंदर पैदा होती है। तो बहुत ही शानदार तरह से आपने हर एक शब्दों को रखा, अपने अनुभवों को रखा, और आपने जिस तरह से आज उदाहरण देकर बहुत सारी बातें हम सभी को समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही शानदार तरह से आप आए और आपने अपने अनुभवों को शेयर किया। और इसी तरह आप इस गुरुकुल में बने रहे और हमेशा आपका आशीर्वाद इस गुरुकुल को मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर जो कि हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, जो यूपी उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर अनिल साकिया सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के इस शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है अनिल साकिया सर जी, मोस्ट वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के सेशन में आपने हमें स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया है। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब उम्दा शब्दों के साथ, हर एक शब्द आपका अनमोल है और आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहता है। आप होस्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरण वंदन नमन करता हूँ और गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। और गुरुकुल के हमारे जो भी गुरुजन हैं, हमारे नरेश नांग सर हैं और माननीय सर कुलदीप सर हैं, पटेल सर हैं, इन सभी का इस गुरुकुल को गुरुकुल जैसा बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। हम इनके योगदान की कद्र करते हैं और चरण वंदन नमन करते हैं कि सर आपने हमको एक ऐसा पैनल दिया जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखकर अपने आप में कार्यकुशलता को पैदा कर सकते हैं। ये मौका आपकी देन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं इस पैनल पर, उन सभी का हृदय से नमन वंदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा के चरणों में भी नमन वंदन करता हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हम सभी लोग कामयाब हों और इस कामयाबी को पूरा करने के लिए हमारे गुरुजनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। हम सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज का जो सेशन है ये वास्तविक बहुत ही अजब गजब है, क्योंकि सर ने जितने भी पॉइंट रखे हैं ये सब बहुत ही लाजवाब हैं।
हम सीखने के लिए तैयार हों तो कुछ भी सीख सकते हैं, बशर्ते है हम सीखने के लिए तैयार हों। सर के माध्यम से रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से इंडिया से गए थे हिटलर से मिलने के लिए, तो हिटलर ने क्या किया था, अपने डुप्लीकेट बना के रखे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक अगर पहुंच जाए तो उसका जो मुकाबला है उन डुप्लीकेट हिटलर से ही होता था। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस गए, उन्होंने कहा हम इंडिया से आए हैं, हमारा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मुझे हिटलर से मिलना है। तो वही डुप्लीकेट हिटलर सामने आते हैं और हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए कि हाँ हम ही हैं हिटलर, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं। ये सब चीज जो है हिटलर बड़ी गौर से देख रहा था और बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि एक इंडिया का आया हुआ व्यक्ति इतना होशियार है कि जिसने कभी मुझे देखा नहीं, कभी जाना नहीं और पहचाना नहीं, और उसके इतनी आसानी से पहचान लिया कि ये हिटलर नहीं है, ये हिटलर का डुप्लीकेट है। ऐसा उसने 3 बार किया और सुभाष चंद्र जी का एक ही जवाब था, मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं। अंत में हिटलर उनकी इस जो तार्किक शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। और कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि वो भी हमारी इंडिया से थे और हम भी एक इंडियंस हैं, तो उनकी इस जो है तर्क शक्तिपूर्ण तरीके से हम सभी को भी कुछ सीखना चाहिए। अंत में हिटलर आता है और कहता है हाँ हम कैसे मिलना हुआ बताओ। तो उसने सुभाष चंद्र जी ने कहा कि हमें आपकी जरूरत है और हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तो हिटलर का एक ही जवाब था कि आपने हमें कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन आपने ये कैसे पहचान लिया कि ये हिटलर नहीं है, ये उसके डुप्लीकेट हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिष्ठित है तो थोड़ा सा उसमें मतलब अपना स्वाभिमान तो होगा। और जब हिटलर के क्लोन आते थे तो पहले ही वो हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूं, मुझसे हाथ मिलाए। तो जो व्यक्ति से जिससे व्यक्ति से हम मदद मांगने आए हैं वो व्यक्ति हमसे हाथ क्यों मिलाएगा। बस इसी से हम जान जाते थे ये हिटलर नहीं है। तो वो बहुत प्रभावित हुए और अंत में उन्होंने सुभाष चंद्र जी की जितनी भी मदद हो सकती थी की। तभी उन्होंने वहीं से नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज दिन तक ये बहुत ही पॉपुलर है। सुभाष चंद्र बोस को जानने के लिए जितने भी लोग हैं वो इस नारे को सभी लोग जानते हैं। तो हमें भी अपनी जो है दृष्टि को इसी तरह रखना है, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पे आए हुए संकट को दूर करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। और हम सभी लोग अपने व्यवसाय को यानी दूसरी आर्थिक आज़ादी को अंजाम देने के लिए फील्ड में उतरे हैं। तो हमें भी हर तरीके से एकदम तैयार रहना है। और सर के माध्यम से बताया गया कि राम जी जब 14 वर्ष वनवास काट कर आए थे तो पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम सभी लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागते हैं उनके लिए ये कहना है कि भगवान श्री राम भगवान होते हुए भी उन्होंने भी जो ह्यूमन चैन का सहारा लिया। यदि वो चाहते तो डायरेक्ट युद्ध करके और अपनी धर्मपत्नी को छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस कड़ी को कड़ी से मिलाते हुए यानी चैन सिस्टम को बनाते हुए तब एक क्यों, यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनकी आज मर्यादा नहीं रहती और वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, क्योंकि वो इंसानी रूप में आए थे। और इंसानी रूप में आने का मतलब है हम कुछ ना कुछ अपने पीछे
कुछ ऐसी मिसाल छोड़ के जाएं जो लोग हमसे सीखें। तो वहाँ भी उन्होंने एक सिस्टम ह्यूमन चेन बनाई थी और हम भी ह्यूमन चेन बनाते हैं। फर्क थोड़ा सा है कि वहाँ उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए बनाया था, हम लोग अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं। परीक्षा हर युग में हर किसी को देनी पड़ती है। जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, परीक्षा अगर नहीं देगा तो वो अपना आकलन कैसे करेगा कि हाँ हम कितने गहरे पानी में हैं। हम अपना आकलन करने के लिए ही परीक्षा में बैठते हैं, जो हमने सीखा है वो कितना हमारे पास है अभी। तो दूसरी बात सर ने फोकस की कही कि हमें अपने फोकस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे फोकस पे नजर नहीं होगी तो हमारा मन भटक जाएगा और भटकने से हमारी मंजिल दूर हो जाएगी। इसलिए हमें अपने फोकस पर ध्यान देना है। परेशानियां हमारे जीवन का अंग हैं, जब तक हम हैं तब तक वो आगे पीछे रहेंगी। हो सकता है आज आगे हैं कल पीछे होंगी, ये दौड़ लगी ही रहती है। बस हम परिश्रम करने में कोई कमी ना रखें। बचत और खर्च, जो व्यक्ति खर्च करना नहीं जानता वो बचत नहीं कर पाएगा, क्योंकि कमाना बहुत आसान है और खर्च करना बहुत मुश्किल। क्योंकि खर्च किस तरीके से करना है ये हमारा गुरुकुल हमें समय समय पर बताता रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारे सर के माध्यम से बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 1200 से 2800 करोड़ रुपए तक लेने वाले इस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हम उस नेटवर्क मार्केटिंग का एक छोटा सा ही सही हिस्सा जरूर हैं। और इंडिया में जो इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का जो जो स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार इसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाती है। अदर कंट्री में सरकार इसको प्रोत्साहन करती है, जिसके कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे वो देश हमसे बहुत आगे हैं। और क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम ही मिलेगा इस संसार में। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। एक किसान भी जो बोता है वही काटता है। ऐसा नहीं है गेहूं बोआ है और आम काटे आए, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम हर किसी से मनुष्य हैं। मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि हम प्रेम लुटाएं, और प्रेम जब लुटाएंगे तो बदले में हमें प्रेम ही मिलेगा। तो आज का सेशन सर का बहुत ही लाजवाब रहा है, और जितना भी हम इससे सीख सकते हैं, जितना भी इस पर मनन कर सकते हैं, उतना ही हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। सो हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं, और थैंक यू मैम, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया और हर एक बातों को बहुत ही धैर्य पूर्वक और बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने रखा। इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो कि हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं और हमेशा उनकी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को जो संगीतमय बनाते हैं, तो ऐसे ही ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर राघव कृष्ण सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में शेयरिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है राघव कृष्ण सर जी। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम है मैम जी आपको, और माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए, जिनका नाम हमारे गुरुकुल में पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही अदब से लिया जाता है, मिस्टर केडी प्रतापन सर। और मातृशक्ति श्रीना मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ गुरुकुल में पधारे हुए प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। इस गुरुकुल में हमेशा अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रामायण के कुछ अंश
हमेशा दोहराए जाते हैं। तो आइए श्री राम जी का प्यारा सा स्तुति आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मालहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम चित खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिल सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरीज, जय जय हरीज। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने शेयरिंग पार्ट को निभाया और राम स्तुति जो आपने गुरुकुल में आज अपने मुख से प्रस्तुत किया है, बहुत ही शानदार तरह से इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाई है। तो आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट में हमारे बीच ऐसे ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर जो बने हुए हैं, तो मैं आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बने हुए मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के इस गुरुकुल में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है राज मुखर्जी सर जी। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आज का यह गुरुकुल सच में, आज हमारे जो यह पल है आज इस गुरुकुल में हमने दिए हैं, और साथियों आज जो हमें गुरुकुल से मिला बहुत ही अनमोल शब्द, जिसका सार हम समझना चाहें तो जीवन पर्यंत उसी में कट जाएगा। साथियों हमारे आज की जो होस्टिंग है माननीय हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी, जिन्होंने साथियों सदैव ही अपने वाणी से, अपने विचार से, अपने उन शब्दों से हमें यही आभास कराते हैं कि गुरुकुल के प्रति उनका जो समर्पण भावना है हमें सदैव देखने को मिलते हैं। और आज सौभाग्यवश हमें हमारे मातृशक्ति जी का होस्टिंग मिला, और आपने हमारे इस गुरुकुल के सभी साथियों को जो अपने भूमिका के साथ में आमंत्रित कर रही हैं और उनके शब्दों के सार को बयां करते हुए आज गुरुकुल को संभाल के रखे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट है मैम, धन्यवाद है। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही साथियों हम सबको यह पल मिलता है,
और इस पल के महत्व को समझते हुए हम अपने जीवन के उन पलों को याद करते हुए आने वाले पल को किस तरह से हमें जीने का एक मौका मिला है उस परमपिता परमात्मा द्वारा, इसे समझें। क्योंकि साथियों, पल ही एक ऐसा पल होता है जो कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और हमारे ममतामयी सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, चरण वंदन नमन है, जो कि साथियों हम सबके आज उदाहरण हैं और हमने उन्हीं के उदाहरण को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया है। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय हमारे कुलदीप सर जी, माननीय हमारे नाग सर जी, हमारे ग्रेट लीडर माननीय पटेल सर जी, आपके अथक प्रयास से हम सब ने इस गुरुकुल में अपने आप को संवारने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है और एक सही दिशा प्राप्त करने का जो एक महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है इस गुरुकुल से मिला। इसलिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को नमन वंदन। साथियों, गुरु और महागुरु दोनों ही हमारे जीवन के एक श्रेष्ठ और एक ऐसे राह दिखाने वाले हैं जिनको साथियों सदैव ही हम पथ प्रदर्शक बनाकर चलें, रास्ता दिखाने वाले बनाकर चले, तो हमारे हर रास्ते का जो एक रोड़ा होता है, एक बाधा होता है, वो स्वतः ही दूर होने लगेंगे और हमें जो है उस रास्ते में चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए गुरुओं का साथ अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सौभाग्यवश हमारे आज हमारे महागुरुदेव माननीय नाग सर जी का जो शब्दों का, जो विचारों का इस गुरुकुल में आज प्रसारण हुआ, हम सबको परोसा गया। साथियों, हम सब धन्य हो गए, क्योंकि जब भी आते हैं अपने विचारों से इस गुरुकुल को सच में कृतार्थ कर देते हैं, आनंदमय कर देते हैं। और साथियों, एक एक शब्दों का जो अर्थ है बहुत ही अनमोल रहते हैं। उन्होंने साथियों शब्दों का ही आज एक अर्थ बताया कि हम कोई भी शब्द अगर अपने वाणी से निकालते हैं तो उस शब्द का असर उस बोलने वाले व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के भावनाओं से उत्पन्न होता है और उसका महत्व भी उस व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है। जिस तरह से उन्होंने अश्वत्थामा का उदाहरण दिए कि महाभारत के युद्ध में सब कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि साथियों अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा कौन है, कैसे मारा गया, यह किसी ने नहीं समझा। और इन बातों को एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सुनने का प्रयास किया गया जो कि साथियों कभी झूठ नहीं बोलते थे। हमारे एक ऐसे महाभारत के जो पांचों पांडवों के एक भाई थे, युधिष्ठिर जी। साथियों, युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए उनके मुख से सुनने का एक बात रखी गई और उन्होंने भी कहा कि हाँ, अश्वत्थामा तो मारा गया। तो साथियों, वह बात का जो एक महत्व है वह कई गुना बढ़ गया और इसी के साथ में उन्होंने अपने आप को हार मान करके साथियों अपना जो शस्त्र छोड़ देते हैं और तब उनका जो है वध किया जाता है। तो यह बोलने वाले के ऊपर ही निहित रहता है कि किस व्यक्ति ने इस शब्दों को बोला। आज हमारे गुरुवर जी ने बहुत ही अनमोल शब्दों से इस शब्दों के महत्व को बताया। साथ में साथियों, हर व्यक्ति का सदैव ही इम्तिहान लिया जाता है, उनका जो है परीक्षा लिया जाता है, तभी वह आगे का जो एक कार्यक्रम है, आगे का जो पल है उसे प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से हम पढ़ने जाते हैं तो हर क्लास में लास्ट में हमारा जो है परीक्षा लिया जाता है और साथियों हम उस परीक्षा से उस एग्जाम से जब अपने आप को पास करते हैं तभी हम अगला क्लास में दाखिला लेते हैं। उसी प्रकार से साथियों जीवन का हर पल भी वैसा ही है। अगर हमने कुछ पाना चाहा है तो उस पाने की चाहत को देखते हुए हमारे को उस परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा।
और जब हम उस परीक्षा से गुजरेंगे और उस इम्तिहान से पास हो जाएंगे तभी हमें वो पल मिलेगा। इसलिए साथियों, जीवन का जो संघर्ष रूपी एक परीक्षा है, उस परीक्षा से कभी न घबराएं। यह हमारे गुरुवर ने आज हमें सिखाए। तो सर, आपके हर एक वाणी अनमोल रहते हैं और समय का तगाजा रहता है। इसलिए साथियों, सदैव ही हमारे गुरुओं के जो वाणी है, गुरुओं के जो शब्द हैं, उसे अपने जीवन में अमल करें। साथियों, हर विचार उनके अनमोल रहते हैं। इसलिए विचारों के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में धारण करें, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। सर, आपके हर शब्द अनमोल रहे। आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। इसी तरह से आपके वाणी, आपके ज्ञान और आप हमें सदैव इसी तरह से आशीष प्रदान करते रहें। साथियों, हमारे स्पेशल स्पीच में अनिल साकिया सर जी आए। उन्होंने भी यही कहा साथियों कि वास्तविकता की बोध किस तरह से हमें करनी है। जिस तरह से आज ट्रेनिंग के माध्यम से एक हिटलर के बारे में बताया गया कि हिटलर एक ऐसा योद्धा था जो कि साथियों वह कभी भी हारा नहीं। हर जंग में उसका जीत उसे निश्चित रूप से मिलता था। और यह जो है हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुना है। तो साथियों, इन बातों का भी आज हमारे अनिल साखिया सर जी ने हमें अवगत कराए कि जिस तरह से हिटलर जो है अपने हर कार्य में सफलता को प्राप्त किए, उसी प्रकार से हमारे सोच, हमारे विचार भी होनी चाहिए। सर, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। इसी तरह से आपके वाणी सदैव ही हमें सुनने को मिलता रहे। साथियों, हमारे आज के जो शेयरिंग पार्ट में आए माननीय हमारे राघवकर सर जी, साथियों, उनका वाणी सदैव ही उस माता सरस्वती की असीम कृपा के साथ में बरसता है हमारे इस गुरुकुल में। और जिस तरह से आज हमारे राम भगवान का जो एक चरित्र चित्रण इस गुरुकुल में किया गया, साथियों, उन्हीं के स्तुति को आपने अपने शब्दों में रखा। और साथियों, हमारे हर प्रकार के उदाहरण के लिए हमारे रामायण जो है हमें मिले हैं। और हर पात्र, चाहे वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हों, उनके अनुज लक्ष्मण जी हों, उनके धर्म पत्नी माता सीता हों, उनके भाई भरत शत्रुघ्न, उनके कोई भी ऐसा परिवार के सदस्य नहीं है जिनसे हम ज्ञान अर्जन ना कर सकें। क्योंकि साथियों, हर का जो एक भूमिका है लाजवाब है। इसलिए रामायण के हर पात्र का जो एक भूमिका हमें अपने जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने का एक सुनहरा मौका देते हैं। इसलिए साथियों, रामायण को सदैव ही एक ऐसा ग्रंथ माना गया है, ऐसा इतिहास माना गया है जो कि हमारे जीवन के लिए अनमोल है। और आज प्रभु रामचंद्र जी की स्तुति मिले। सर, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। आज हमारे सभी साथियों का योगदान सच में एक नए राह को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा पल हमें प्रदान किए। क्योंकि साथियों, आप सबों का ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। और सौभाग्यवश आप सभी साथियों का ज्ञान जो हमें इसी तरह से मिल रहा है, इसके लिए हम सदैव इस गुरुकुल को और अपने आप को बहुत ही भली भांति समझने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, जीवन में एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, सीखना। और जिस व्यक्ति ने सीखना सीख गया, समझो वह अपने आप को जीतना सीख गया। तो सर, मैं इन्हीं बातों के साथ में अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज के हमारे होस्ट महोदया से निवेदन है, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करें। स्वागत है मैम। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग के पार्ट को निभाया और हर एक शब्द जो आपने आज इस गुरुकुल में रखा। तो दोस्तों, जब तक हम किसी भी बात की पूरी जानकारी ना ले, तब तक हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम हो सकता हमारे लिए अच्छा ना हो। तो हमें हर एक बात की जानकारी लेना और उन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिस तरह से कि आज सर ने अपने बातों में अपने रखा, अश्वत्थामा मर गया, जो एक शब्द था, उस शब्द की पूरी जानकारी अगर लेते तो शायद उन बातों का अर्थ निकाल पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही शानदार तरह विस्तार पूर्वक आपने अपनी बातों को रखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो सेशन था, बहुत ही शानदार तरह से
हुआ और सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने शब्दों को रखा। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और जो समय के साथ आगे बढ़ता है वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो आज इस शानदार सेशन के लिए, आज जो हमारे ग्रेट महागुरु जो हम सभी के लिए दो शब्द रखेंगे जो कि हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप हो, तो ऐसे ही आज हम सभी के बीच जो हमारे ग्रेट गुरु बने हुए हैं, तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करने के लिए मैं अकेले काफी नहीं हूँ। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम है सर जी, जो कि धार एमपी से बने हुए हैं, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडीर सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपने वेलकम सर, वेलकम दो वेलकम वेलकम। शब्द रखें। वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम सर। सर वेलकम। जी, वेलकम। स्वागत मोस्ट है सर। वेलकम। Thank you so much. Thank you so much, all of you. सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी मेरे अनुज जितने पैनल बने हुए हैं सबको कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन। मैम, मेरी आवाज साफ है? जी सर जी, और सर, क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, आज का सेशन हमारे नागसर के दौरान बहुत ही मस्त सेशन हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर सर ने चर्चा की है, तो मैं भी कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ साथियों। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज हमारी दो दो हेयरिंग एक ही बैच में, एक ही जज के अंदर। एक हमारे प्रतापन सर को जो बेल मिली थी उसके अगेंस्ट जो याचिका दायर हुई थी उस पर भी सुनवाई आज थी, और एक जो एफआईआर हुई थी उस पर भी सुनवाई आज थी सर। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। हमारे प्रतापन सर की बेल का जो केस है साथियों 10-380, उस पर प्री पोस्ट करके, मतलब समय से पहले ही हेयरिंग को सरकारी वकील के द्वारा लिया गया है, ताकि यहाँ से वो कुछ भी जो उनके दिमाग में चलता है वो रखने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन खुशी की बात ये है साथियों कि ये जो हेयरिंग थी ये 3 महीने बाद रख दी गई है। और जहां तक मैं सोचता हूँ, जहां तक मेरी सोच है साथी, सामने वाला क्या सोचता है उससे मुझको कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी सोच है, ये मेरे विचार है, मेरे मन की बात है। मैं इसको एक जीत समझता हूँ साथी, कि आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई है कि सर को 3 महीने के लिए ये मान सकते हैं कि स्टे मिल चुका है। हमारे सर को कोई भी 3 महीने तक हाथ नहीं लगा सकता। और अभी जैसा आप लोगों को मालूम है 1 तारीख को हमारा बरसेक का हेयरिंग वापिस है, और यहाँ से हमको उम्मीद है साथियों कि हम नीट एंड क्लीन होकर बिल्कुल बाहर आने वाले। और साथियों, जो दूसरी हेयरिंग थी वह थी हमारे ही हाई रिस्क के साथियों द्वारा, जो दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर जो हमारे कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई थी साथियों, इनकी संख्या भी काफी है एफआईआर। तो इसको भी सीधा अंतरिम ऑर्डर के लिए 4 महीने बाद रख दिया गया है, और तारीख पड़ी है साथियों 20/7/2026। और ये जो तारीख है साथियों ये भी मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट, 3/6/2026। तो ये आज का अपडेट है साथियों। अब मैं इसके बाद आता हूँ सीधा ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। साथियों, आज अगर नाग सर के शब्दों का सार समझने की कोशिश की है अगर मेरे साथियों ने,
तो उन्होंने दोनों चीजों पर अपना ध्यान आकर्षित कराया है कि इनकम कितनी है और खर्चा कितना किया गया है। आज बहुत खुले शब्दों में सर ने बोला है कि कमाए तो हमने करोड़ों हैं, लेकिन उनको बचाया नहीं। साथियों, एक पिक्चर थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। वही हालत हम लोगों की, कि हम कमाते तो 50 पैसे हैं और खर्चा करते हैं 1 रुपये। तो यहाँ इस चीज में भी हमको मेंटेनेंस की आवश्यकता है। एक योजनाबद्ध तरीके से कमाई भी करना है, और कमाई के साथ साथ उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसका खर्चा कैसे करना है, अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हुए हमको अपने खर्चों को मेंटेन करना पड़ेगा। अपने खर्चों को किस हिसाब से चलाना है, उस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। और जहां तक मेरा विचार बन रहा है साथियों, इसके ऊपर एक सेशन होना बहुत अति आवश्यक है। और मैं इस चीज की कोशिश करूंगा साथियों, अगर मेरे दिमाग में ये बात रह गई बुधवार तक, तो साथियों इसी टॉपिक के ऊपर मेरा सेशन होगा। और वहां से आप लोगों को एक पूरी पिक्चर नजर आएगी साथियों, कि हमको वर्क कैसे करना है, हमको लिस्टिंग कैसे करना है, हमको हमारे साथियों की कैटेगरी कैसे डिसाइड करना है, और हमको किन किन लोगों को इस इंडस्ट्री में जोड़ना है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। आज हमको 4 कैटेगरी की आवश्यकता है साथियों इसमें। इन्वेस्टर, और जो कमाई करना चाहते हैं, इनकम करने वाले हमारे लीडर्स, और वो व्यक्ति भी ढूंढना है हमको, वो लीडर्स भी ढूंढना है जो आज मिडिल क्लास में है, लेकिन वहां से वो उठकर अपर क्लास में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमारी इन्वेस्ट वाली लिस्ट में आ सकते हैं साथी। पर इस लिस्ट को हमको 4 कैटेगरी में रखने की सख्त आवश्यकता है। एक ऑफिसर्स, एक बिजनेसमैन, एक वो सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जो 24 घंटे काम करते हैं और आराम नहीं कर पाते। पैसा कमाने की उनकी दिली इच्छा रहती है, लेकिन वो एक तनख्वाह से ही अपने आप को संतुष्ट करते हैं। वो लोगों को भी हमको सेकंड थर्ड कैटेगरी में रखना है। फोर्थ कैटेगरी आती है हमारा आम नागरिक, हमारे आम सदस्य, हमारे आम साथी, जो मजदूरी में भी है, कि मेहनत तो वो इतनी ज्यादा करते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है। और हमारी कोशिश यही रहना चाहिए साथियों आगे, कि हम उस तबके को, जिसको आज हम एक मजदूर वर्ग में लेते हैं, उनको मिडिल क्लास में लाना है, मिडिल क्लास से उनको अपर क्लास में लाना है। और इसके लिए कैटेगरी डिसाइड करना सभी लीडर्स को अति आवश्यक है। तो साथियों इसके ऊपर एक सेशन बनता है, और वो सेशन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है, और पूरा सार आपको नेटवर्क मार्केटिंग का भी रखा जाएगा। तो साथियों सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि हमारे सरकार बेल के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी, कि केडी प्रतापन सर के बाहर रहने से इस केस पर इफेक्ट पड़ सकता है, केस प्रभावित हो सकता है, तो आज की सुनवाई उस याचिका के ऊपर ही थी, जिसका केस नंबर 10-380 है साथियों। तो वहां हमको 3 महीने की निजात मिल चुकी है। 3 महीने का एक तरह से स्टे मिल चुका है, अगर मैं मेरी भाषा में रख रहा हूँ साथियों, वकीलों की भाषा में नहीं रख रहा हूँ। और सेकंड जो वो था, वो भी 4 महीने एक्सटेंड हुआ। तो साथियों आप लोगों ने जैसे अभी तक अपने दिल से दुआ की है आईरिस के लिए, अब एक दिन बीच में है, 1 तारीख को वापस से हमारी हेयरिंग है, और मेन हेयरिंग है साथियों बर्ड्स एक्ट के ऊपर। और वहां से अगर हम लोग बिल्कुल, जो हमको उम्मीद है और जो हम सच्चाई से बात कर रहे हैं साथी, कि बर्ड्स एक्ट में हम नहीं आते, कहीं से कहीं तक नहीं आते साथियों। हर लीगल चीजें जो रहती हैं वो हमने फॉलो की हुई है। हर बारीक से बारीक चीजों पर हमारे एमडी ने ध्यान दिया हुआ है, हमारे मैनेजमेंट ने ध्यान दिया है, हमारी लीगल टीम ने ध्यान दिया है। तो वहां भी हम बहुत जल्द हरी झंडी देखने वाले हैं साथियों। बस आप लोग अपने दिल से दुआ कीजिए, और अपने अपने माइंड में
जो मैंने अभी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात की है साथियों, कि लिस्ट का चयन कैसे करना है, लोगों का चयन कैसे करना है, कमाना कितना है, खर्चा कितना करना है, आप लोग भी इस टॉपिक के ऊपर अपने अपने विचार निकालिए और इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ओपन सेशन भी आप लोगों के बीच में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि मेरे माध्यम से इस टॉपिक पर चर्चा की जाए। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने आशीष वचन रखे, जो कि हमारे लिए आशीर्वाद है, और जो आपने अपडेट रखा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में लोगों की यही भावना होती है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने शब्दों को रखा, और हमेशा इसी तरह आपका आशीर्वाद इस गुरुकुल में बना रहे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और कोई रिवर्स गियर नहीं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो हमें अपने वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना है, और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए आज के इस शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, जय जय हैरिज के साथ। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है, और जय हैरिज के साथ चलो जय आज जय की हरी, सेशन जय 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 हरी, हरि, जय जय हरि, हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हैरिज। हर हर जय जय महादेव, हरी, थैंक जय 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 यू हरि, ऑल हरी, मच जय जय सर। जय हरि, हरी, जुग जुग जय 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 हरि। हरी, जय जय हरी, जय जय हरी।